जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। माशाल्लाह 10 से 11 मिनट वेट हमने किया है और 10 से 11 मिनट के बाद हमारे पास 15 पार्टिसिपेंट्स आए हैं। अब मुझे कभी कभी समझ नहीं आती कि हम लोगों की 45 टू 50 बच्चों की क्लास है, उसमें से 15 बच्चे आते हैं। 15 बच्चों को बंदा कैसे पढ़ाए।
बाकी फिर वो अपना पेपर में मैंने कुछ चीज़ ऐसी पूछ ली जो कि मैं, आपको पता है बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं 100 चीज़ें आपको अलहदा से भी बताता हूँ। अब ये जो बाकी बच्चे नहीं आ रहे, अब वो उनको आप लोग जो हैं वो ये मैसेज कन्वे कर देना, फिर उन्होंने कहना सर ये तो पेंडेमिक थी, तो सर तो थे भी इस तरह के, तो सर ने देखें जी, मतलब आप देखें कि मैं कितने दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि हम लोगों की जो क्लास की तादाद है, बच्चे आना बॉदर ही नहीं करते। अच्छा जी बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक अपना शुरू करेंगे वो है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। ये क्योंकि बाकी हम लोगों के टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे, तो ये कुछ बच्चों ने आप में से कहा था कि हमें ये स्टेट वाले और ये कुछ एक दो टॉपिक्स करवा दें। मैंने फिर कहा कि चलो हम ये वाले टॉपिक्स कर लेते हैं। वैसे तो तकरीबन ऑलमोस्ट आप लोगों का जो सिलेबस है वो पूरा है, लेकिन मैंने ये एक या दो टॉपिक जो हैं वो इसमें और मज़ीद ऐड कर दिए हैं। ठीक है। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को आज हम पढ़ेंगे। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी सबको? जी सर आ यस रही सर, है। आ रही जी है सर आ आवाज। रही है। जी सर आ रही है। जी जी ठीक है। अच्छा जी, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो मतलब है या मकसद है, इसको अगर हम नैरो में देखें तो बस यही है कि जो एक स्टेट की जो जिम्मेदारी होती है, ठीक है, दो तरह की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है। इंटरनल स्टेट की जो जिम्मेदारी है वो हम इतना यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर शुरू हो जाते हैं, वो फिर फंडामेंटल राइट्स के मैटर शुरू हो जाते हैं, और फिर जो हमारे अपने शहरियों के जो हकूक हैं, जो राइट्स ऑफ सिटीजन है, वो उसके साथ डीलिंग उसकी शुरू हो जाती है। ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एक्सटर्नल लेवल। जो एक स्टेट की जो जिम्मेदारी है, जो एक गवर्नमेंट की, एक सॉवरन कंट्री की जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस की तरफ। ठीक है। आपको हम लोगों ने शुरू से लेकर अब तक इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। कुछ बच्चों को पहले से थोड़ा सा इंटरनेशनल लॉ का आइडिया था, कुछ लोगों को शायद मेरे आने के बाद हो गया हो कि जी इंटरनेशनली किस तरह की रिप्रिकॉशंस का हमें सामना करना पड़ता है, इंटरनेशनल लेवल पे हमें क्या चीज़ें देखने में आती हैं कि अगर कोई मुल्क कोई लॉ तोड़ रहा है या कोई रूल तोड़ रहा है, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारी दुनिया उसके ऊपर चढ़ दौड़ेगी। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस पर मुख्तलिफ तरीके से की सैंक्शन लगा दी जाती हैं। ठीक है। उसको मुल्क को किसी को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, किसी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, तरह तरह की चीज़ें, मतलब इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाती हैं, तजारती ट्रेड सैंक्शंस लग जाती हैं। ठीक है। तो अब जो दुनिया है वो यूनाइटेड नेशन का, आप लोगों के साथ ये भी डिस्कशन हो गई हुई है कि अक्सर लोग यूनाइटेड नेशन की एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठाते हैं, नेटो की एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठाते हैं। ठीक है। बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बेशक कई जगहों पर, ठीक है, जहाँ पर आप देखें कि टेक्निकल इश्यूज जहाँ पर आ जाते हैं, टेक्निकल इश्यूज तो जिस जगह पर भी आ जाते हैं वो चीज़ बड़ी देर तक लटक जाती है। ठीक है। तो ये कुछ हम लोगों के जो मामलात हैं ये एक मैटर्स अलग हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को छोड़ के दुनिया के लेवल पे देखा जाए तो वो कहते हैं कि जी जो यूनाइटेड नेशन की सबसे बड़ी कामयाबी है वो ये है कि इसने आज तक दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 से बचाया हुआ है, जो कि एक फैक्ट है। बेशक हम लोगों के अपने बड़ी जगहों पे हमें अपनी ग्रीवेंसीज हैं, कि जैसे हम लोग फ़लस्तीन के इशू को लेते हैं, कश्मीर को लेते हैं, सीरिया को लेते हैं। ठीक है जी। लेकिन इन सारे मुल्कों में अगर कुछ मतलब कुछ केसेस थोड़े से आप कह लें कि थोड़े से ना उलझे हुए से होते हैं। ठीक है। जैसे कि मतलब सीरिया में मैंने आपको बताया कि वहाँ का अपना जो लीडर है, ठीक है, वो ही तबाही फेरने पे अपने मुल्क की उतरा हुआ है। ठीक है। तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको लेके क्या करेगी? ठीक है। मतलब बात ये कि कहीं न कहीं से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से फ़ौरन उनके ऊपर जो है ना वो एक प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता, फ़ौरन इस चीज़ का हल नहीं निकाला जा सकता। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जब से बनी है यूनाइटेड नेशन और जब से ये नेटो बनी है, तब से लेकर अब तक इसने कितने पीस कीपिंग मिशंस किए हैं। ठीक है। कितनी ज़्यादा इसने कितनी जगहों पे इसने रिलीफ मिशंस किए हैं, कितनी जगहों पे कंट्रीज़ ने खुद इनको माँगा है कि जी हमारे मुल्कों के मसाइल हल आप कर दें, आ जाएँ। तो ये तो इसका तो जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक स्टेट को पूरा करना होता है, जो उसके ऊपर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है। छोटी सी मिसाल ये है कि आप किसी इदारे में होते हो या चलो आप किसी नई कॉलोनी में रहने चले जाते हो। आजकल आपको पता है हमारे मुल्क में
ये बड़ी-बड़ी रिहायशी कॉलोनी का सिस्टम बना हुआ है, ठीक है? कि आप किसी आपने जिस भी जगह पर जाना आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी है, ठीक है? वहाँ के कॉलोनी का एक रूल होगा कि जी इस टाइम जो है वो यहाँ पे फैमिली होती है, इस टाइम यहाँ पे मर्द हज़रात नहीं आके बैठेंगे, ठीक है? या इस तरह का रूल होता है कि जी यहाँ पर गाड़ी जो है वो 30 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। अपने-अपने रूल्स होते हैं कि ये फैमिली पार्क है, यहाँ पे जेंट्स नहीं जाएँगे, यहाँ पर बच्चों का पार्क है, यहाँ पे इतनी देर तक बच्चे आएँगे उसके मतलब छोटी-छोटी वो अब ये होता है कि देखो उसमें ये तो नहीं होता ना कि आप एक छोटी-सी मिसाल आपको सिर्फ़ समझाने के लिए दे रहा हूँ, कि आप उसको फ़ॉलो नहीं करोगे तो कॉलोनी वाले आपको कहेंगे जी आप अपना घर बेचो और यहाँ से जाएँ। ठीक है ना? मतलब वो या फिर ऐसा नहीं होगा कि वो सारे मिलके जी आप पे हमला वो ये होता है कि वो छोटी-मोटी आप पे पाबंदियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है? वो छोटी-सी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि मतलब आपके कोई आने-जाने वाला मेहमान होगा, उसको रोक लेंगे, उसके साथ मतलब ऐसी मतलब खुल-डुल के जो है वो कोई भी किसी चीज़ को नहीं रोक सकता। देखो, अगर एक स्टेट सॉवरेन है, ठीक है? स्टेट को तभी जब उसके पास सॉवरेनिटी है, तो उसको इंटरनेशनल तो उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा ना, इंटरनेशनल तो कोई उसको नहीं बताएगा कि आपने ये करना और आपने ये नहीं करना, ठीक है ना? मतलब सबसे पहले तो इस चीज़ को हम लोगों ने समझना है कि देखें जी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ समथिंग एल्स, ठीक है? जबकि वैसे कोई आपको कहेगा जो देखो इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चीज़ बन जाएगी जो कि एक फंडामेंटल राइट भी होगा और जो कि इंटरनेशनली एक्लेम्ड एक चीज़ होगी, सब मुल्कों ने माना होगा कि हाँ जी, हम इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे, ठीक है? अब एक चीज़ है, एक स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जैसे कि आपको पता है कि ये कैपिटल पनिशमेंट वाला जो रूल था, ठीक है जी? जब इस पे पाबंदी लगी, तो आप देखो कि जी कितने मुल्क थे जिन्होंने फ़ौरन ही कैपिटल पनिशमेंट देना छोड़ दी, ठीक है? लेकिन सऊदी अरब जो है उसने एग्ज़ीक्यूशन नहीं रोकी, वो करता रहा, ठीक है? चाइना जो था उसने कोई एग्ज़ीक्यूशन नहीं रोकी, वो करता रहा, ठीक है? पाकिस्तान ने मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 2008 या 9 से लेकर जो है ना, वो 2014 तक कोई एग्ज़ीक्यूशन नहीं की थी, कोई एक आधी की हो तो की हो, कोई एग्ज़ीक्यूशन पाकिस्तान ने की थी 4-5 सालों में, ठीक है? क्यों तब उन्होंने ये एक सब पे स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लग गई कि जी सारी दुनिया जो है ना, सारे लोग कोशिश करें कि जी आप स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है ना फ़ॉलो करें, ठीक है? अब जिन्होंने नहीं फ़ॉलो किया उनका किसी ने कुछ बिगाड़ तो नहीं लिया, ठीक है? और जिन्होंने फ़ॉलो किया उनको सिर्फ़ यही है कि उनकी गुडविल में इज़ाफ़ा हो गया। जैसे कि जब अब ये गेम्स आप लोग करवाते हो या हेल्थी एक्टिविटीज़ करवाते हो या डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स करवाते हो, तो इसका मकसद दुनिया को यही मैसेज देना होता है कि सबसे बड़ा आपको बार-बार मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जब भी कंट्रीज़ कोई चीज़ कर रही होती है ना, तो बीनीथ द सरफेस भी चीज़ें हो रही होती हैं। उनका मतलब होता है कि जी जब एक मुल्क स्पोर्ट्स करवा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे इसका मतलब है कि ये मुल्क सिक्योर है अपने फॉरेनर्स के लिए। ये मुल्क सिक्योर है टूरिज़्म के लिए। पाकिस्तानी है ना मुँह से टूरिज़्म की जगह पे टेररिज़्म ही निकल गया। अच्छा। मतलब टूरिज़्म जो है अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। टूरिज़्म वो कहते हैं कि जी आप लोग आएँ, ठीक है, हमारे मुल्क में हेल्थी एक्टिविटीज़ हमारे मुल्क में कॉम्पिटिशन है, ठीक है। मतलब मैं एक दफ़ा देख रहा था वो चाइना में कोई गेम्स होती हैं तो माशाल्लाह सारे आधे से ज़्यादा गोल्ड ही चाइना उठा के ले जाता है, ठीक है। मतलब कि आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है, आपको पता होता है कि जी हम लोगों के पास इतना कॉम्पिटिशन है और दुनिया को मैसेज जाता है, ठीक है। पूरी दुनिया आपको बैठ के आपके मुल्क को देख रही होती है तो सिर्फ खेलों का एक ही मकसद एंटरटेनमेंट नहीं होता, ये एक मुल्क जो है वो पूरी दुनिया में मैसेज दे रहा होता है कि जी आप हमारे मुल्क में आए, दुनिया घूमने फिरने की जगह आप हमारे मुल्क में भी आए। तो जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रेवेन्यू भी कलेक्ट होता है, ये भी फ़ायदा है। जी, जी, रेवेन्यू भी कलेक्ट होता है। बड़े लार्ज स्केल के ऊपर आपके हर मतलब आपको मीडिया की तरफ से, एडवर्टाइज़मेंट की तरफ से तो रेवेन्यू कलेक्ट होता ही होता है ना। आपके होटल्स, आपकी मार्केट मतलब यार ये ग्रॉस रूट लेवल तक जो है ना, ये ग्रास रूट लेवल तक ये चीज़ जाती है। हर बंदा इस चीज़ से मुस्तफ़ीद होता है जब आपके मुल्क में ये सिलसिला शुरू हो जाता है। अब सर ब्राज़ील इसकी बड़ी एग्ज़ाम्पल ब्राज़ील भी इसकी बड़ी स्पोर्ट्स एग्ज़ाम्पल इकोनॉमी है की। और भी मतलब हैं कंट्रीज़, ठीक है, जो इस तरीके से कर रही हैं। मतलब बड़ी ज़बरदस्त ये चीज़ आ जाती है। तो अब इसमें क्या है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये है कि एक स्टेट के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लग जाती हैं, ठीक है? उसकी स्टेट के अंदर कोई एलियन आके रह रहा है, कोई फॉरेनर रह रहा है, उसकी हिफाज़त उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? कोई फॉरेनर, कोई एलियन जो है उसकी स्टेट तो कोई दूसरी स्टेट है उसकी तरफ उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जिसको एक स्टेट ने पूरा करना ही करना है। जिनको मैंने आपको पहले बता दिया देखो अगर आप सॉवरेन हो
और आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जी सारी दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगी और वो कहेंगे जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है, ठीक है, ये इसी को रोकने के लिए ये सब चीज़ें हुई हैं। और बेसिकली भी हम अक्सर अलायंसेस को भी कर रहे होते हैं, या जब ब्लॉक्स बने होते हैं, मतलब ये पाक चाइना ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, उधर से इंडिया अमेरिका इजराइल ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, इधर से मतलब रशिया जो है वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर जाता है, वो उधर से कभी इंडिया को भी सपोर्ट कर जाता है। तो यही जो चीज़ें, यही जो बदतमीजियाँ हैं ना, ये आगे चल के वर्ल्ड वॉर का रूप धार लेती हैं, ये अलायंसेस बन जाती हैं या अलाइड पावर्स बन जाती हैं, और फिर आपको पता क्या होता है, ठीक है। अभी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो टर्की भी हमारे लिए नेक जज्बात रखता है, चाइना भी नेक जज्बात रखता है, ठीक है। मतलब हम लोग एक तरीके से इंडिया के साथ और मुल्क अटैच्ड हैं, ठीक है। तो आप एक दूसरे को वैसे तो सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, मतलब आप लोग एक दूसरे को इकोनॉमी के लिहाज से सपोर्ट कर सकते हो, ट्रेड पे कर सकते हो, आप हर तरह। लेकिन इसमें यह है कि जब कोई जंग हो जाएगी ना, तो आपको न्यूट्रल स्टांस रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको किसी भी तरह से किसी दूसरे मुल्क की आप हिफाजत के लिए आप नहीं आ सकता। अभी आए दिन बातें आ रही होती हैं कि जी फलाने मुल्क पे हमला हुआ तो फलाना मुल्क भी चुप नहीं बैठेगा, ये होगा वो होगा, ठीक है। ये अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये, अगर आपने अलायंसेस ही शुरू करनी है तो ज़ाहिर बात है कोई मोहल्ले में कोई बच्चा अकेला तो नहीं लड़ने आता, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि अ, क्या एक कहावत है कि दोस्त, हर दोस्त के साथ जो है ना वो अपना राज शेयर नहीं करते, क्योंकि हर दोस्त के भी आगे से गहरे दोस्त होते हैं। तो मतलब आप अगर ये समझ लोगे इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि जी एक मुल्क ही सिर्फ कह रहा है कि जी मैं इस मुल्क का साथ दूंगा, ठीक है। तो अब आप लोग अगर कभी देखो जो इंडिया है, हम लोग स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमने करतारपुर वाली मूव अब चली है, हमने खालिस्तान को अब थोड़ा सा जोर दिया है, हमने अब थोड़ी सी सिखों की हिमायत हासिल की है। इंडिया ये काम आपको पता कब से कर रहा है, बलोचिस्तान में और अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में यूनिवर्सिटियां बना दी हैं, हॉस्पिटल्स बना दिए हैं, इतनी बड़ी उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स कर दी हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। और सिर्फ उनके पीछे सिर्फ ये है कि एक जो बात है ना, उनको पता है कि जी हमें कार्स में जो है ना किसी तरीके से हमें रास्ता चाहिए, कार्स में रास्ता चाहिए, ठीक है। वो पाकिस्तान ने तो गुजरने देना कोई नहीं है, ये तो बात साफ है। मतलब हमें पता है कि जो हम जिस मर्जी का साथ दे लें, हमने इंडिया का नहीं देना, इंडिया को भी पता है, ठीक है। तो बात ये है कि अलाइंसेस बनती हैं, ठीक है, वो उनके अगर से नताइज जो हैं वो गलत होते हैं। तो एक स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी मेरे मुल्क के अंदर कोई दूसरा शहरी है, मैंने उसकी हिफाजत करनी है। और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ जो मुझे मतलब स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, कुछ लोग उन पे फॉलो भी कर रहे हैं, कुछ लोग उनको फॉलो नहीं भी कर रहे। मिसाल के तौर पे अभी हम लोग जब इन्वायरमेंटल लॉ को पढ़ेंगे या जब हम थोड़ा इन्वायरमेंट को देखेंगे, तो ये जो इसे क्या कहते हैं, वो पैक कहते हैं कि इसमें क्या, जो वर्ल्ड के इन्वायरमेंटल लॉज बने हुए हैं, जो कार्बन यूनिट्स बने हुए हैं, ठीक है जी, कि दुनिया की स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पर स्टेट इस हद तक जो कार्बन की इमिशन करेगी उससे ज़्यादा कार्बन इमिशन नहीं करेगा। पाकिस्तान इस वक्त माशाल्लाह दुनिया में कहते हैं कि वो मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा दरख्त लगा रहा है या लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लगा रहा है, हमें थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी आ जाएगी, वो बाल बच्चे उठ के कह देंगे सर जी कहाँ लगा रहा है, हमें भी दिखाएं चल के, ठीक है। वो फिर मैं तो नहीं अब दिखा सकता इतनी गर्मी में जाके, तो हम कह सकते हैं कि दिखाने की रियो दिखाने की कोशिश करें। डिक्लेरेशन भी है ना इस पे, जी जी, रियो डिक्लेरेशन, रियो एग्जैक्टली। डिक्लेरेशन। जी जी, एग्जैक्टली। और डेनमार्क भी है, पेरिस पीस एग्रीमेंट भी है। ये मतलब ये सब जो है ना इसी इसी की लड़ी हैं। मेरे अब जहन में मिस्टेक है कि मैं उसको सही तरीके से ना, वो जो एक वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा सर रहा। पीपा, हाँ, पी क्लाइमेट पी ए। नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान का है। सर ये पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अब नहीं नहीं, मैं इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ। चले हम उसको आगे देख लेंगे, मेरे जहन में कहीं बात चलते फिरते आ जाएगा। मसला ये है कि जब आप हम लोगों के साथ बेसिकली जो टीचर जो है ना उनके साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है, माशाल्लाह पहले मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है, उसके फ़ौरन बाद ये क्लासेस में तो ये था ना, फ़ौरन बाद ही इंटरनेशनल लॉ पे आ जाता हूँ। तो चीज़ें दिमाग के अंदर इस कदर मिक्सअप हुई होती हैं ना कि समझ नहीं आ रहा तो उन्हें कैसे मैनेज करें।
अच्छा खैर वो मैं आपको बता दूंगा कि वो मतलब उसमें क्या है जी, उसमें इंटरनेशनली जो है उन्होंने आप पे किया हुआ है कि जी कोप कहते हैं इसको, कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल पार्टीज कहते हैं, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ कोप होते हैं, मतलब सबसे पहला जो मेरे ख्याल में 91 94 से ये शुरू हुआ है। इसमें हर साल कंट्रीज जो है ना वो बैठ के डिसाइड करती हैं कि जी हमने दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग, आपको पता ही है ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट अ हिडन थिंग और इज नॉट अ मिस्ट्री एनी मोर। ग्लोबल वार्मिंग का आपको पता है कि जी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। मतलब सर्दियों में गर्मियां आना शुरू हो गई हैं, गर्मियों के मौसम में सर्दी नहीं जा रही, ठीक है। बारिशें हो रही हैं तो वो मुसलसल हो रही हैं, हीट वेव आ रहा है, ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग का है। जो लोग नहीं इस चीज़ को समझते वो अभी से इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दें, क्योंकि आने वाले दौर में ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा टॉपिक है, इससे आपसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किसी भी जगह कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में वो आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का जो निज़ाम है ना इस चीज़ ने बदल के रख दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोग कभी देखो कि अब लास्ट टाइम जो सर्दियां आई थी उनमें नवंबर दिसंबर का महीना था, तो दिसंबर में नवंबर के एंड में और दिसंबर के शुरू में इतनी शदीद ठंड पड़ गई थी कि वो अमूमन कभी जनवरी में भी नहीं पड़ती। मुझे मतलब इफ आई रिकॉल, मुझे पुरानी जो लास्ट जो हम लोगों की सर्दियां गुजरी हैं फैसलाबाद में बेइंतहा सर्दी हो गई थी दिसंबर के महीने में, और ऐसा पिछले 4-5 सालों में कभी नहीं हुआ था। मतलब दिसंबर तक हम लोग ये बैठे सोच रहे होते थे कि यार कब सर्दी आएगी, तो वो जाके फिर 25 दिसंबर से लेकर कोई 24-25 जनवरी तक आती थी, ठीक है। ऐसे ही है, शदीद सर्दी जो है वो जनवरी में पड़ती थी ना। इस दफा क्या हुआ है कि मौसम आगे पीछे हो गए हैं, ठीक है। गर्मी आते 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 फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया। मतलब गर्मी सही तरीके से अगर देखा जाए तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के असरात हैं। अब क्या जी, स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने दी है, ठीक है। अमेरिका माशाल्लाह इसमें सरे फरिश्ता, ठीक है। ये डेनमार्क में भी गया, कोपनहेगन कोप में भी गया, ये पेरिस में भी गया। इसने जी कहा जी हाँ जी हम करते हैं जी, ठीक है। वो जो एक मोहल्ले की आंटी जो होती है वो सारी कमेटियां डलवा के तो वो फिर एंड में अपनी कमेटी तोड़ के निकल जाती है टाइम टू टाइम, ठीक है। वो जिस तरह ये वही वाला हिसाब ये करते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने सारा शुरू करवाया, तो इन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी कि जी पर स्टेट जो है वो इस हद तक कार्बन की इमिशन करेगी, ठीक है। अब उसके लिए आपने मेजर्स करने हैं कि जिसके जरिए कार्बन आप कम से कम उसकी इमिशन करें। अब वो मेजर्स क्या हैं, उसमें ये है कि जी आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करेंगे, ठीक है। आप कोल के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप हाइड्रल एनर्जी की तरफ जाएंगे, ठीक है। आप विंड मिल्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। आप कोशिश करेंगे कि जो आपके मुल्क में गाड़ियां हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाए, या फिर आप कोशिश, मतलब पूरी दुनिया में मैं देख रहा था कि बाज़ मुल्क, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ कि वहाँ पे वो लोगों को वो इनकरेज कर रहे हैं कि आप साइकिलों पे अपने दफ्तर जाएं, ठीक है। जब आप बाइसिकल के जरिए जाएंगे तो वो कहते हैं कि जी आप अपना नाम और रजिस्ट्रेशन बताएं, तो हम आपको टैक्स में 5% के 10% कुछ इसकी एक अमाउंट है, उसके जरिए जो ग्रीन पीस जो है वो उसके जरिए वो कहते हैं कि जी हम आपको इसमें आपको टैक्स में देंगे कि जी आप दुनिया के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनल लॉ है, ये आपको बताता है कि जी। तो अब उसमें क्या है जी कि दुनिया में इस वक्त आपको पता है आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ा मुल्क है वो चाइना है, ठीक है। और वहाँ पर जिस हिसाब से इंडस्ट्री है वहाँ पे सबसे, अब क्या है जी कि एक उन्होंने यूनिट्स एक बताए हैं, वो आप लोग थोड़ा खुद सर्च करना, आपको पता लग जाएगा कार्बन एमिशन यूनिट्स के बारे में। अब चाइना जो है वो उस चीज़ को रोक नहीं सकता, ठीक है। चाइना को एक लिमिट दी गई है कि जी सपोज लेट सपोज कि जी इतने इतने हज़ार यूनिट हैं, 10,000 यूनिट सपोज, वैसे ही मैं बात करूँ, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। चाइना को आप तो चाइना क्या करता है जी, वो हर साल जो है वो 20,000 बना देता है, 15,000 बना देता है, ठीक है। अब उसको बारहा इस बारे में कहा गया कि इट्स योर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने मुल्क की कार्बन इमिशंस को रोकें। उन्होंने बड़े बड़े इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। आपको पता है कि उन्होंने इनिशिएटिव पिछले दिनों लिया था कि उन्होंने कार्बन से जो है वो डायमंड बनाने शुरू कर दिए थे। सर आपने जो कैपिटल पनिशमेंट को रिलेट किया था इससे, वो बताएं थोड़ा सा दोबारा। मतलब ये कैपिटल पनिशमेंट का एक रूल पास होता है, दुनिया कहती है, आपको पता सबसे ज्यादा जो कैपिटल के जी कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहती है कि जी दुनिया के अंदर जो है ना वो इंसाफ का जो सिस्टम है ना वो किसी हद तक आप कह लें कि इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो जुडिशियल जुडिशियल सिस्टम्स के अंदर जो है वो फ्लॉ बैक होते हैं, या पर
इंसानों के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो किसी हादसे के तौर पे तो किसी इंसान की मौत हो जाए या किसी क्राइम के तहत, लेकिन वैसे गवर्नमेंट्स को नहीं देना चाहिए। तो ये एक इन्होंने रूल निकाला था जिसके तहत जो है ना दुनिया के कई मुल्कों में, शायद अब भी कुछ मुल्क जो है वो कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे रहे होंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसके सर लेकिन अमेरिका में रिसेंटली ये हो रहा है कि वो जहर के टीके लगा के मार रहे हैं लोगों को, कैपिटल पनिशमेंट ऐसे दे रहे हैं। ये तो मैंने आपको बात बताई थी अब से कोई 5-6 साल पहले की, कि एक फेज ऐसा आ गया था जिसमें पाकिस्तान ने भी कैपिटल पनिशमेंट देना छोड़ दी थी। लेकिन उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि चाइना और सऊदी अरब और कुछ मुल्क जो थे वो नहीं छोड़ रहे थे। तो ये हम स्टेट, अब तो मुझे नहीं पता कि अब ये ना हो, क्योंकि अब तो पाकिस्तान में भी कैपिटल पनिशमेंट खुल गई है, अब तो पाकिस्तान में भी हाँ जी। एग्जीक्यूशन हो रही हैं। ठीक है, ये तो मैं आपको तब की बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने इस पे किस तरह फॉलो अप दिया था। पाकिस्तान ने अपना इंटरनेशनल गुडविल हासिल करने के लिए इस चीज को फॉलो कर लिया था। इन्होंने एग्जीक्यूशन, हमारी एग्जीक्यूशन पता कब शुरू हुई थी, जब 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ था ना। देखो ये एक स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब एक स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप अच्छे तरीके से निभाते हो ना, तो आपको इंटरनेशनली जो है ना वो बेशक इन चीजों से एक तो इंटरनेशनली आपका बड़ा अच्छा जाता है कि जी फलाना मुल्क जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जो है वो फॉलो कर रहा है। तो इसके बाद जो सानिया एपीएस हुआ था ना, उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर एग्जीक्यूशन शुरू हुई थी, क्योंकि तब हमें पता लग गया था कि ये सिलसिला अगर इसी तरह चलता रहा ना तो ये काम नहीं सही। तो हम लोग जो 2014 में हमने भी ये वाला रूल छोड़ दिया था। तो ये तो मतलब जहर के टीके लगा के मारना या फिर उस पे इलेक्ट्रिक चेयर पे दे के मारना, हर मुल्क के अपने ज्यादा है। लेकिन मैंने देखा कि चाइना में और सऊदी अरब में बहुत ज्यादा एग्जीक्यूशन होती हैं, वो कभी भी किसी भी सूरत में नहीं रुके। उनके कुछ रूल्स ऐसे हैं कि वो नहीं उस पर माफी देते हैं। हर बहुत बड़ी तादाद में इनकी हो रही होती है। तो मतलब मैं अभी आपको बता रहा था कि ये कार्बन एमिशंस के बारे में क्या जी उनको बताया जाता है कि जी इससे ज्यादा आपने कार्बन एमिशंस नहीं करनी, वो कर रहे हैं। ठीक है, तो अमेरिका ने क्या किया जी, उसने कहा जी कि मैं तो फिर इसमें हूँ ही नहीं। अगर अगर इसने नहीं सुनना, चाइना नहीं सुनना, या ये जो बड़ी कंट्रीज हैं, उसके बाद इंडिया आ जाती है। ठीक है, इंडिया भी अपनी कार्बन एमिशंस को नहीं रोक पाती। उनको आपको पता है उन्होंने कितने बड़े इनिशिएटिव लिए हैं। मैंने पहले आपको चाइना का बता रहा था कि चाइना ने क्या किया कि उन्होंने कार्बन से कोशिश की कि हम, क्योंकि आपको पता है जो डायमंड होता है उसको बनाने के लिए या जो उसकी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कार्बन होता है। ठीक है, उन्होंने उससे अपने जो कार्बन है उसको इस्तेमाल करके डायमंड भी बनाने की कोशिश की। फिर इंडिया देखें, वो अपनी कार्बन एमिशंस को रोकने के लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना है ना। ठीक है, कि वो अपनी कार्बन एमिशंस को रोकने के लिए उन्होंने रूल पास किया कि जी हमारे मुल्क में एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी, एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी। ठीक है, ये सब चीजों को आप रिसर्च करके भी देख सकते हैं कि ये इन पास्ट ये होता रहा है कि नहीं होता रहा। मतलब वहां पे इवन और ऑड का उन्होंने चक्कर बना दिया कि एक दिन इस नंबर की गाड़ियां सड़क पे आएंगी कि कम से कम गाड़ियां सड़क के ऊपर आए। ठीक है, लोग कोशिश करें कि लोग ज्यादातर जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज करें। ठीक है, या फिर लोग कोशिश करें कि बाइसिकल के थ्रू या पैदल वो अपना ट्रैवल करने की कोशिश करें। तो ये एक स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज है जो कि आप पे एक तरीके से नहीं, आप पे कई तरीके से आती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जी इंटरनेशनल कम्युनिटीज आपको कह रही है कि आपने ये चीज करनी है। ठीक है, एक आप पे एक स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को अगर आप नहीं मानते तो आप कुछ हद तक आप पे सैंक्शंस लगेंगी। वो फिर आपकी होल्डिंग पावर होगी कि आप किस हद तक उन सैंक्शंस को बर्दाश्त कर सकते हो। मतलब आप जितने तगड़े होगे आप उसको बर्दाश्त कर लोगे, आप कमजोर होगे तो आप बहुत जल्दी सरेंडर कर दोगे। ये तो आपकी ताकत के ऊपर होता है कि कोई मुल्क अगर बहुत ज्यादा ताकतवर है तो वो काफी देर तक सैंक्शंस का सामना कर लेगा। मतलब ये एक ऐसी मिसाल है कि एक कमजोर आदमी है और एक ताकतवर मोटा ताजा आदमी है। ठीक है, उसको आप बगैर खाने के और पानी के रखते हो तो आप लोग देखोगे कि जो कमजोर बंदा है वो जल्दी करीबुल मर्ग हो जाता है, क्योंकि वो पहले बहुत ज्यादा कमजोर होता है। और जो मजबूत बंदा होता है वो थोड़े ज्यादा दिन निकाल लेता है। तो ये तो इन सब की अपनी अपनी पेशेंस होती है, अपनी अपनी ताकत होती है कि कितने दिन तक जो है ना उस चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनली आप पे मुख्तलिफ तरीकों से लगाई जाती है। ठीक है, आपको करप्शन के क्राइटेरिया बताए जाते हैं कि जी आपने अपने मुल्क में होने वाली करप्शन को देखना है। ठीक है, कुछ चीज़ों के ऊपर इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका कम ध्यान होता है। ठीक है, वो कहते हैं ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे बहुत ज़्यादा ध्यान होता है क्योंकि उसकी वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही होती है, जैसे कि टेररिज्म है। ठीक है, या एजुकेशन की कोई पॉलिसी है। ठीक है, या हमारे मुल्क में मदरसाज हैं। ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं, देखो इनका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा दूर तक जाता है।
वो कैसे जाता है, वो छोटी सी मिसाल लेते हैं, वो कहते हैं जब किसी मुल्क में एजुकेशन होगी बहुत ज़्यादा, वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, वहाँ के लोग नौकरियों पर लगेंगे, कम से कम लोग जो हैं वो इस तरफ जाएंगे। अब अक्सर लोग उसके भी मिसाल देते हैं कि नहीं ये तो बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं। ये हम लोगों का मसला ये है कि हम लोगों ने ना जो कुछ 4 या 5 या 6 या 7 या 10-12 जो हम तादाद सुनेंगे ना, हम उसको कोट कर देंगे। लेकिन अमूमन आप लोगों को भी पता होता है कि ये जो अदालतों के अंदर भी आप लोग जाके देखोगे, ये ज़्यादातर क्लास जो होती है ना, ये बिल्कुल ही अनपढ़ होती है, या फिर ये बहुत ज़्यादा रिलीजियसली मोटिवेटेड होते हैं। इनको बड़े हैवी तरीके से जो है ना बाय रिलीजन इनको मोटिवेट किया जाता है। और ये चीज़ आपको भी पता है कि जब आप पढ़ने लिखने लग जाओगे, जब आप ईस्टर्न और वेस्टर्न को कंपैरिजन करना सीख जाओगे, जब आप अपने मज़हब को सीख जाओगे, आपको पता लग जाएगा जी कि आपका इस्लाम क्या कहता है, और आप इस्लाम की नज़र से दुनिया को देखोगे तो आपको गुमराह करना बड़ा मुश्किल होगा। जैसे कि कुछ बच्चे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उनको नॉलेज है, तो उनको गुमराह करना, उनसे उनको कहना जी आप फिदाई हमले वाले बन जाओ, ठीक है? तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनका इंटरनेशनल बड़ा इम्पैक्ट होता है। वो कहते हैं कि जी इन मुल्कों के अंदर जो है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन जानी चाहिए। इन मुल्कों के अंदर ज़्यादा, ताकि लोग पढ़े लिखेंगे तो लोगों के अंदर इग्नोरेंस कम होगी, और लोगों फिर वो कोशिश करते हैं कि जी जितनी लोगों को रोज़गार मिलेगा, ठीक है, उतने ही लोग टेररिज्म की तरफ कम जाएंगे, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें इंटरनेशनल पावर्स जो हैं वो कोशिश कर रही होती हैं कि ये चीज़ें जो है ना वो कुछ मुल्कों के अंदर ना रुकें, ठीक है। तो ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का थोड़ा सा मैंने आपको आज आइडिया दिया है, ठीक है। कल हम इसको आगे इसको पढ़ेंगे मुकम्मल। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने आपको 2 तरीके से बता दिया है कि ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक स्टेट जो है वो इसकी जो इंटरनेशनल जो ऑब्लिगेशंस होते हैं उनको कैसे डील करती है। यहाँ तक अगर कोई किसी बच्चे ने सवाल पूछना है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, क्योंकि अभी तो सिर्फ मुझे बर्ड्स आई व्यू देते ही आपको थोड़ा सा इस टॉपिक के साथ रोशनास करवाते ही काफी ज्यादा टाइम गुजर गया, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा चीजें आ जाती हैं। वैसे ये टॉपिक समझने में इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो इसका जो एम्बिट है वो इतना इनहेंस्ड है और इतना वाइड है कि मतलब इसके अंदर काफी चीजें आ जाती हैं। कुछ अभी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके कुछ अगर आपने पूछना हो, या जो अब तक मैंने बात की हो उससे कुछ पूछना हो तो। सर वो तो सारा क्लियर हो गया सर। कल का लेक्चर कौन से टॉपिक्स पे होगा, या कोई आउटलाइन बता दें, हम उसको तैयार कर दें। बच्चे कल का टॉपिक जो होगा वो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे मतलब जो बुक है ना आपकी, उसको जो मैंने खुरम आमिर की आपको बुक दी हुई है उसमें से हम इसको पूरा पढ़ेंगे। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन हो गया, या मतलब जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो टॉपिक है ना, कल हम इसको आगे पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें केस भी है, ओके सर, उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो आपका टॉपिक है ना, इसको हम पूरा करेंगे, और फिर हम इसी में ये जो हम लोगों का बना है, इसमें मुझे बाद बच्चे कह रहे थे कि जी हमें एक स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहा था, एक मेरे ख्याल में स्टेट सक्सेशन का कहा था, ठीक है, और मेरे ख्याल में रिकॉग्निशन का कहा था, ठीक है। तो हम इस तरह की चीज़ें पढ़ लेंगे, अब हम ना इसको ख़त्म कर लेंगे। वैसे ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन चलो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है पढ़ लेते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हो सर जाएगा। हमारे पास टाइम काफी ज्यादा है सर। पढ़ लेते हैं, सिलेबस हम थोड़ा कम कर लेंगे पेपर के लिए। बच्चों को उससे से ज्यादा इशू है। हाँ, बच्चों को ज़्यादातर सिलेबस के लेंथी होने से इशू है, तो चलें वो भी हम देख लेंगे। तो और सर मेरी कोशिश ये क्योंकि हमारे पास लेक्चर्स तो काफी हैं। लेक्चर्स बहुत ज़्यादा, मसला ये है कि उसमें हम लोग अगर क्लास के अंदर होते तो ये आपकी क्लास प्रेजेंटेशन के अंदर यूटिलाइज हो सकते थे, क्लास ग्रुप डिस्कशंस के अंदर यूटिलाइज हो सकते थे। अब मुसीबत ये डिस्कशंस रख लें, डिस्कशंस रख लें जैसे सीपैक वगैरह। डिस्कशन से हम लोग ज्यादा सीखते हैं सर, ज्यादा हम लोग लर्न करते हैं डिस्कशन से, क्योंकि हम उसको खुद रिसर्च करके आपके साथ डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब आप लोगों का मुझे सबसे बड़ा एक परेशानी ये होती है ना कि जब आप लोग डिस्कशन कर रहे होते हो तो माशाल्लाह हर बच्चे ने तो नीचे गूगल खोली होती है। अब वो गूगल खोल के जो ये डिस्टॉर्शन आ रही है बहुत ज्यादा, किसकी तरफ, अदील की तरफ से आ रही है, किधर से आ रही है, अदील की तरफ से। हाँ, और ये होता है कि हम आप तो नोट्स बना के बताते हैं आपको। अच्छा, वो चलो एक आधी एग्जांपल हो जाएगी, 2 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी,
लेकिन वो अमूमन ये था डिस्कशन जो फेस टू फेस करने का मजा आता है ना आमने सामने। अब मुझे मोस्टली पता होता है कि सब बच्चे जो है ना वो उन्होंने गूगल पकड़ी होती है, वो फौरन ही जो बात होती है ना वो फटाफट गूगल से सर्च करके, क्योंकि हम भी इसी दौर में से गुजरे हुए हैं, वो फटाफट गूगल से देख के तो जी फौरन ही वो क्रॉस आर्गुमेंट आ गया। तो फिर ये अगर ठीक है हम क्लास डिस्कशन भी रख